हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। मैं अभी देखूंगा कि आपके बारे में कौन सोच रहे हैं एंड बेसिकली वो क्या करना चाहते हैं एंड यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं। ओके, ये आप एक साइन मान सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, लाइक लिटरली उनके जोडियक साइन या फिर उस पर्सन के बर्थ डेट क्या है। पहला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके दोस्त है या आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली वाइब्स है इस पर्सन के मन से। ओके, ये आपको मदद करना चाहते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे आए हैं डेथ, इसका मतलब है स्कॉर्पियो। ये पर्सन काइंड ऑफ आपके सेपरेटेड पर्सन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शंस चेंज हो रहा है। ओके, लाइक डेथ मीन्स कि ये एक सेपरेटेड पर्सन है जो काफी साल पहले आप इसको छोड़ के आए थे। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकन एंड स्कॉर्पियो। और उसके बाद है 5 ऑफ शोर्ड्स। ये पर्सन के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है और ये कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वृषभ, कन्या, मकर और वृश्चिक एंड मिथुन, तुला एंड कुंभ, ये 3 राशि एंड 3 राशि, तो टोटल 7 जोडियक साइन का मैंने बात किया। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, ये उनके मूलांक हो सकता है या फिर बर्थ डेट हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस वाइज कि एक पर्सन के साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। ओके, दूसरे पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बहुत दिन पहले जिनका साथ छूट गया था, अब दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के बारे में। ये कनेक्शंस मुझे ऐसा लग रहा है अगर बहुत सालों से अगर किसी के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सो काइंड ऑफ ये आपके रीडिंग हो सकता है। ओके, now, मैं एक चीज भूल जा रहा हूँ। द 5 ऑफ शोर्ट्स कार्ड मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने आपसे पैसा लिए थे और उस वो वापस नहीं किए थे एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, लाइक किसी को अपना कर्मा का सजा भुगतना पड़ रहा है। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ wands। नाउ आई थिंक तकलीफ उठा रहे हैं, लाइक समवन इज लिटरली थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा था कि आपको छोड़ के ये बहुत आसानी से अपने लाइफ को लीड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आप मिलके कोई काम को करते थे, पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर एक साथ रहते थे, लिव इन पर्सन थे, या फिर दिन के बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ बिताते थे और ये अपने पुराने आदतों को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन पूरे दिन आपके साथ बात नहीं किए हैं तो मिस किए हैं। 10 ऑफ wands का और भी एक मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनको बहुत कुछ कैरी करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उनका तबीयत, मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं दिख रहा है। नाउ द 10 ऑफ wands का और भी एक मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस। सो लाइक ऐसा है कि ये पर्सन को आप बहुत कुछ बोले थे, मोटिवेट भी किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ उस तरीके से नहीं चला। नाउ इसीलिए ये पर्सन डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। लाइक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्यों उनके साथ ऐसा होता है, लाइक जब भी वो कुछ अच्छा सोचते हैं तब भी इनके लाइफ में इतना बुरा क्यों होता है। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते। हालांकि आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत खराब स्थिति में है। हो सकता है कि आपने इनको बहुत कुछ समझाए हो बट ये बिल्कुल समझे नहीं है, ये आपके परसेप्शंस को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत दिन बात नहीं हुआ है, बहुत सालों से बात नहीं हुआ है, बट फिर भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके नंबर्स भी आपके पास नहीं है। लाइक 10 ऑफ wands, लाइक ये कुछ भी मतलब किसी तरीके से भी आपके साथ कनेक्टेड नहीं, बट फिर भी ये आपको भूल नहीं पाए। ये फिर भी आपके मेमोरीज को कैरी करते हैं और आज भी ये याद करते हैं और खुद को अकेले महसूस करते हैं। आप लोग शायद रिलेशनशिप में हो बट इमोशनली इतना ज्यादा अकेले हो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि द 10 ऑफ wands मीन्स कि ये वन साइडेड फीलिंग्स हो सकता है। लाइक ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ किया है,
और फिलहाल ये उस तरीके का रेसिप्रोकेशंस आपसे नहीं इसको मिल रहा है। तो ये पर्सन कंप्लेन कर रहे हैं कि आप पहले की तरह क्यों बात नहीं कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये कंप्लेन इनको कर रहे हो, ये पहले बहुत ज़्यादा बात शेयर करते थे, अभी ये बिल्कुल बात नहीं शेयर कर रहे, कुछ भी कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। इसका यही मतलब है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, और ये आपको बता नहीं पा रहे सब कुछ, तो ये सिंगल हैंडेडली सब चीज़ को कैरी कर रहे, इसीलिए ये बहुत साइलेंट है, और इसीलिए ये पहले की जैसा बात नहीं कर रहे। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंप्लेन बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये डिससैटिस्फाइड है, फ्रस्ट्रेटेड है, बट आई थिंक फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप ये कुछ कह नहीं रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है पर्सन की तरफ से। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज आ रही है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जनरली रिप्रेजेंट्स के संभाल रहे हैं। सो आपके पर्सन को पता है कि ये जो टेम्पोररी इशू है ये सॉल्व हो जाएगा इन द फ्यूचर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय के लिए इंतजार कर रहे हैं, ये अपने फैमिली के सामने रिलेशनशिप को लेके नहीं आ रहे, बिकॉज इनको पता है कि फ्यूचर में बहुत आसान हो जाएगा एक्सेप्ट करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन रिलेशनशिप के बारे में फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, सेविंग्स पे फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो तो भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि अभी आपको उतना अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बट फ्यूचर में ही आपको सपोर्ट करेंगे। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये आपके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी है, ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, इनको लगता है कि आप एक ना एक दिन शाइन करेंगे, आप अपने करियर में एस्टैब्लिश करेंगे। तो आई थिंक आपके पर्सन एक हाई होप लेके चल रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है और आप फ्यूचर में इनका नाम रोशन करेंगे, कनेक्शंस को और बेहतर बनाएंगे, इम्प्रूवमेंट आप लेके आएंगे खुद के अंदर। तो कोई आपकी पर्सन बहुत होपफुल है कि हाँ आप बदलोगे, हाँ आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपके पर्सन को दिख रहा है कि आप और बेहतर बन रहे हो, आपके पर्सन को ये दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आपके पर्सन को पता चल रहा है कि आप अपना डिसीजंस खुद ले रहे हो। सो दीज आर द गुड क्वालिटीज जो आपके बारे में आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ये आपको एक बेहतरीन पर्सन की नज़र से देख रहे हैं, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कितना अच्छे तरीके से इनकी इमोशंस को हैंडल करते हो, टफेस्ट सिचुएशंस को हैंडल करते हो, डिफ़िकल्टीज़ के अंदर में भी आप बहुत सुकून मेंटेन करके चलते हो, कंप्लेन नहीं करते हो, डिमांड नहीं करते हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप हमेशा आपके पर्सन को मदद करते हो, इमोशनली सपोर्ट करते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि यही कनेक्शंस फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करे, और काइंड ऑफ आपके पर्सन इस टाइम पे यही आशा करे, उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेट्स सी और आपके पर्सन के मन में क्या है। ओके, यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन पास्ट के झगड़ों को भुला के आपके करीब लौट के आ रहे हैं। आर यू गाइज ट्राइंग टू टॉक टू ईच अदर, और आर यू गाइज फॉरगिविंग ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको फॉरगिव कर रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पे कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। नाउ 8 ऑफ कप्स मीन्स कि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो और ये पर्सन भी काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुआ ना। हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन है और आप शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ रिकनेक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन आपका फर्स्ट लव है और आज तक आप इस पर्सन को इस पर्सन के कनेक्शंस को अपने माइंड से हटा नहीं पाए हो, तो आज भी आप इसके लिए इसको मिस करते हो, और आज भी आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको भूल चुका है। ओके, शायद आप दोनों को अलग अलग तरीके से जीना चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है द 8 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पास्ट एक ऐसे पास्ट है जो आप कभी नहीं भूल सकते हो, ना कि ये कभी नहीं भूल सकते हैं।
ऐसा है कि आप दोनों को भुलाने की कोशिश कर रहे हो बट भुला नहीं पा रहे हो। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि पैच अप करने के लिए कोई मतलब इनका इरादा नहीं है। बट आई आई हैव अ फीलिंग कि इनको पता चल रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, इनको पता चल रहा है कि आपका शादी हो रहा है, इनको पता चल रहा है कि आप शायद फाइनली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो या फिर आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो। इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप दोनों पास थे और अब शायद आप दोनों का रास्ता बदल रहा है। नाउ 5 ऑफ शोर्स द 8 ऑफ कप्स मींस कि इस पर्सन हमेशा से आपको मिसअंडरस्टैंड किए हैं और इस पर्सन को लग रहा था कि आप शायद अकेले ही रहोगे। इस पर्सन को लग रहा था कि शायद आपका गलती था, शायद ये आपका लॉस था, बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये आपको कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड किए हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने इसके लिए इतना दिन तक वेट किए बट फिर भी ये वापस नहीं आए और आज जब आप काइंड ऑफ मन से मूव ऑन कर रहे हो तो इनको फीलिंग हो रहा है। ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो फाइनली, बट आप दोनों एक दूसरे को कभी काइंड ऑफ भुला नहीं सकते हो। बट आई थिंक आप और इस पर्सन के साथ प्रेजेंट में नहीं रहना चाहते हो, तो काइंड ऑफ इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी और पर्सन के साथ जा रहे हो या फिर काइंड ऑफ आप दोनों का झगड़ा था और इसीलिए शायद आप एक दूसरे को याद करते थे। अब शायद आप किसी और का हो चुके हो एंड अब शायद आप दोनों के बीच में ये झगड़ा भी मतलब आप दोनों ही ये सब पुराने बातें को भूल रहे हो या फिर आप दोनों ही एक स्पेक्ट्रम से दूसरे स्पेक्ट्रम पे जा रहे हो। ओके, सो समवन इज थिंकिंग अबाउट यू कि कि हाँ, आप दोनों के बीच में कुछ था, अनफिनिश्ड बिजनेस था। शायद ये पर्सन आपको चीट किए थे, झूठ बोले थे, आपसे कुछ पैसा लिए थे या फिर ये पर्सन मिसअंडरस्टैंड किए थे, आर्ग्यूमेंट किए थे, काइंड ऑफ ऐसा फील करवाए थे कि ये जीत गए, आप हार गए, बट आपने उसको भूले नहीं, आपने शायद इसके लिए वेट किए बट फिर भी वो वापस नहीं आया। एंड देन जब आप इस कनेक्शंस को छोड़ के दूसरे कनेक्शंस पे जा रहे हो या फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कहीं पे कुछ करना है, कुछ नया करना है, तब इस पर्सन आपको फील कर पा रहे हैं और तब इस पर्सन को लग रहा है कि इट्स टू लेट। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप दोनों को। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ शोर्स, कुछ नए इंफॉर्मेशंस के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि आपके आंखों में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आएंगे जो शायद आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, नाउ पेज ऑफ शोर्स मीन्स के बी क्यूरियस। ओके, बी क्यूरियस बट ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा है, आपके पर्सन के बारे में आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहा है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज होने वाला है, कहना आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। सो लिसन टू योर इंट्यूशंस। पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि आपके इंट्यूशंस जो कह रहा है वही चीज आपको दिखेगा। सो आपका प्रेडिक्शन सही हो सकता है आपके पर्सन को लेके। जो भी प्रेडिक्शंस आप किए हो या फिर कर रहे हो, आपका प्रेडिक्शन सही हो सकता है आपके पर्सन को लेके। सेकंड, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपके जैसे पर्सन इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप हो द रियल क्वीन, आप हो दिल की रानी, आप दूसरे पर्सन के इमोशंस को समझते हो, आप सब के लिए सोचते हो बट आपके लिए कोई नहीं सोचते हैं। तो काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि चाहे कितना भी बुरा क्यों ना लगे, जो आपके दिल को डिजर्व नहीं करते उनके बारे में सोच के आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप डिजर्व नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आप सोच के आपको बुरा फील हो सकता है बट उन लोगों को अपनी लाइफ में रखना बेकार है। लिटरली आपने सही किए हो नो बोल के, लिटरली आप सही किए हो मूव ऑन करके। शायद आपको रोना आ रहा है, शायद आपको बहुत बुरा लग रहा है बट यू हैड टू डू दैट। नाउ क्वीन ऑफ कप्स मींस कि आपको पहले से पता था कि ये कभी आपको समझेंगे नहीं, आपको पहले से पता था बट फिर भी आप उनके लिए वेट किए, बहुत समय बर्बाद किए, बहुत कुछ रोए, शायद आप टैरो सीखे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे आए, बट अल्टीमेटली आप एक हाई सेल्फ स्टीम बना के एक नए डायरेक्शंस पे जा रहे हो। सो द क्वीन ऑफ कप्स मींस सेइंग नो टू that person whom you really thought that person was your twin flame, that person was your soulmate. So शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भुला रहे हो। ओके, आप अपने
एक टाइम पे जिस पर्सन को आप अपना सब कुछ मानते थे, आज वही पर्सन अजनबी बन रहा है। यस, बुरा लग रहा है, बट यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ योर स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ एस्टीम, क्योंकि और बदतमीजी आप नहीं सह सकते हो और सेल्फ एस्टीम को नहीं गिरा सकते हो। सो काइंड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स मीन्स के आपने सही कर रहे हो, भले इसके लिए आपको किसी को नो बोलना क्यों ना पड़ रहा है। ये गौरी देवी माँ का कार्ड है कि खुद के लिए आप आवाज उठा रहे हो, खुद की इमोशंस को समझ रहे हो, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को दिमाग में रख के आप डिसीजंस ले रहे हो, अपने दिल के बारे में सोच के, सेल्फ लव के बारे में सोच के डिसीजंस ले रहे हो। तो किसी को नो बोलना इज बेसिकली गुड। ओके, आप एक हेल्दी माइंडसेट लेके रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो और आप एक हेल्दी माइंडसेट लेके अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो। ऑल्सो यूनिवर्स आपको बोल रहे थे प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ लव। ओके, नेटफ्लिक्स देखो, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ बात करो, बट किसी टॉक्सिक पर्सन के बारे में सोच के या फिर कांटेक्ट करके अपने सेल्फ एस्टीम का धज्जिया मत उड़ाओ। ओके, दैट्स द मैसेज। ऑल्सो एडवाइस क्या है? एंड द फाइनल एडवाइस इज द चैरियट। ओके, आप सक्सेस आप एक सक्सेस के रास्ते में हो। ओके, आप सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे, आप जीतोगे। द चैरियट मतलब कि जीत आप ही का है। ओके, अगर किसी ने आपको खोए है वो उनका लॉस है। द चैरियट मीन्स कि आप अपने लाइफ में सही पथ पे हो या फिर सही पथ आप चूज करोगे। इवेंचुअली आप सारे इमोशनल या फिर आप बोल सकते हो कि इमोशनल, फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, इस ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर रहे हो। एंड द चैरियट मीन्स कि आप अपने धर्म को कभी नहीं भूले और फ्यूचर में भी नहीं भूलोगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आ रहा है कि फाइनली आप जो चाहते थे वही होगा, आपका जीत हो रहा है, आप एथिकली मोरली करेक्ट हो एंड आपको कोई नहीं हरा पाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना धर्म को पालन किया। शायद किसी ने आपको चीट किया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने आपसे बहुत कुछ ले लिए, बट यूनिवर्स 10-fold रिटर्न्स आपको देंगे। कर्मा, जस्टिस जो भी बोलो आप, वो आपके फेवर में जाएगा, लक आपके फेवर में जाएगा। यहाँ पे चैरियट मतलब कि आप ऑनेस्ट थे, रिजल्ट्स आपके फेवर में ही होगा। जो लोग डिसऑनेस्ट है, जो लोग आपसे बहुत कुछ लेके चले गए हैं, उनको सफर करना पड़ेगा। बिकॉज यूनिवर्स आपके जो चैरियट है उसको और नए डायमेंशंस और ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है आपका दिल जो कह रहा है, आपका धर्म जो है उसको फॉलो करो। आप अपने परमात्मा को बेचेंगे नहीं सिर्फ मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए। आप किसी के लिए एडजस्ट नहीं करोगे, आप किसी के लिए अपने आत्मसम्मान को विसर्जन नहीं करोगे। राइट? सो यहाँ पे आप यूनिवर्स कह रहा है कि अपना सर उठा के जियो और जो सच आप मानते हो उसको ही फॉलो करके चलो। आखिरकार जीत आप ही का होगा। अगर आपको कोई पर्सन ने छोड़े हैं तो वही पर्सन वापस आएंगे, और जब तक ना वो वापस आ रहे हैं तब तक आप रीच आउट मत करो। यहाँ पे आपको डरने का जरूरत नहीं है, आपको अपना सर को झुकाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दिए हो और यकीन मानिए अगर वो पर्सन सच्ची में आपको मोहब्बत करते हैं तो वो जरूर वापस आएंगे। आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं है। आप अपने सोल जर्नी पे फोकस करो, आप अपने काम पे फोकस करो, आप अपने धर्म को लेके चलो। दैट्स इट, दैट्स द चैरियट। एंड यहाँ पे चैरियट मतलब विक्ट्री। आपका मन को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपका मन इधर उधर घूम रहा है, आपका मन भटक रहा है, आपका मन नेगेटिव लोगों के करीब जा रहे हैं। प्लीज वहां से आप मन को खींच के लेके आओ और फोकस करो जो प्रोडक्टिव है, जो आपके लिए सही है, जो पॉजिटिव है, जो आपका मोरल, एथिकल, जो भी आपका सोल जर्नी है उस पे आप फोकस करो। एंड इधर उधर कंफ्यूज मत हो जाओ और किसी दूसरों के मामले में मत फंसो। आपने जो भी डिसीजंस लियो, करेक्ट डिसीजंस लियो, आप सही पथ पे हो एंड अल्टीमेट जीत आप ही का होगा, सक्सेस आप ही का होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति पथ दिखाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली अनिर्बाण बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस लेके, आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।